महामंत्री विक्रम सिंह शाह रियासत की इन नृत्यांगना कंचन किन्नरियों को शाही खजाने से 5-5 असरसियां और एक शाही वस्त्र देकर इन्हें सम्मान के साथ राज दरबार से युक्त कीजिए। भाई सिपाहियों, ले जाओ इन सभी कंजनियों को जी खजाने से 5-5 असरफी और एक बनारसी डागनी देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा आपकी आज्ञा का पालन होगा। आइए कंजनियों, मेरे साथ आइए। महाराज के कहने के अनुसार, महाराज के कहने के अनुसार आप सबको राज दरबार से काफी सा इनाम दिया जाएगा और इनाम लेके महाराज का आदाब करते हुए अपने वतन के लिए जाइएगा। आइए मेरे साथ। विक्रम सिंह, मेरे उदयपुर रियासत के आला दीवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय मेरी उदयपुर की प्रजा किस हाल में है और मेरी प्रजा के क्या समाचार हैं। इसी के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, आपने रियासत के विषय में पूछा है तो हम आपको जरूर बताएंगे राजा। तब आप चिंता न करिए महाराज जी, आप आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। किसकी हिम्मत है
अन्नदाता, हमारी रियासत चैन अमन से है। आप प्रजा को किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं है और आपकी जनता खुशहाल। आपसे यही उम्मीद है, अब स्थान ग्रहण कीजिए। और सेनापति सुमन सिंह, मैं आपसे भी सेना के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। बतलाइए, इस समय उदयपुर सीमा पर मेरी सेना की सहार में गए और सीमा के क्या समाचार हैं? मेरे दानवीर सम्राट, आप की सीमा और सेना दोनों सुरक्षित हैं। महाराज, हमने अपनी सारी सेना को उदयपुर के बॉर्डर पे तैनात कर दिया। राजन, आप चिंता न करिए महाराज। जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति सुमन सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे उदयपुर की तरफ आंख नहीं उठाने पाए। राजन, दुश्मन उठाए शीश तो, दुश्मन उठाए शीश तो, अरे उसको जवाल हो और कहरे गजब के आपसे वो पाए माल हो। जीना उसे दुनिया में फिर, जीना उसे दुनिया में फिर, अरे बेशक बवाल हो और कुत्ते से भी बढ़कर जहां में उसका। मेरे दानवीर सम्राट, आप चिंता न करें महाराज। जब तक ये सुमन सिंह आपकी सेना में कायम है, कोई भी दुश्मन हमारे गढ़ की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा। सेनापति सुमन सिंह, इस उदयपुर की सारी जनता, ये रियासत तुम्हारे इस कर्तव्य और तुम्हारे फर्ज पर गर्व करती है। मुझे आशा है कि मेरी सीमा सदैव सुरक्षित रहेगी। और हाँ, इस समय तुम्हारी गैर मौजूदगी में सीमा पर सेना अपने आप को असुरक्षित महसूस करती होगी, इसलिए तुम्हें सीमा सरहद पर जाना अति आवश्यक है। और मैं तुम्हें सीमा पर जाने की इजाजत देता हूँ। राजन, आपका हुक्म सर आंखों पर। कंचन, तो आपके हुक्म का और होगा पालन अभी। आपके हुक्म का हुक्म का होगा पालन अभी। आज ही सीमा पे पहरा लग जाएगा, ताकि आए न दुश्मन और कोई इस तरफ इसकी हिम्मत जो सीमा में घुस आएगा। आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं इसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ सीमा सरहद पर जाने की तैयारी हूँ। आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। विजयी भव। क्या बात थी महामंत्री विक्रम सिंह? राजन, एक बहुत बड़ी खबर है। अगर इजाजत हो तो रात दरबार में पेश करूं। महामंत्री विक्रम सिंह, अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बतलाना चाहते हैं तो बोलिए। क्या राजेश्वरी, इस उदयपुर जयपुर में एक करण नाम का डाकू है जो चारों तरफ
और आपकी रियासत को बर्बाद करने में तुला है। राजन, उसने चारों तरफ खून खराबा कर रखा है और आपकी रियासत को बदनाम करता है। महामंत्री विक्रम सिंह, आपने क्या कहा कि मेरे उदयपुर रियासत के अंदर डाकू करण सिंह ने तहलका मचा रखा है? तो सुनिए मेरी बात। तो मंत्री विक्रम सिंह करो और कोई तरकीब और करण सिंह से बच सके और मेरी प्रजा करी। सके और मेरी प्रजा करी। मेरी प्रजा करी और जो तरफ बड़े डाके हैं, मेरी प्रजा करी जो तरफ बड़े डाके हैं और सितम एक डाकू को हम पकड़ पाते हैं। सिपाही और सब छत्री माँ के हैं, छत्री माँ के पितर सिपाही और सब छत्री माँ के हैं और सितम एक डाकू से हम इतना घबराते हैं। और बेड़ा अभी रखा अभी रखा दो और फजर तर पार लगा दो। और बीड़ा शब्द रखा दो, बीड़ा शब्द रखा दो और कैद करे जो करण सिंह को जयपुर राज आता हो। बीड़ा रख दो उदयपुर के अंदर कि जो भी डाकू करण सिंह को पकड़ करके लाएगा उसे आधे राजपाट का मालिक बनाया जाएगा। ऐसा ही होगा राजन। आप तसल्ली रख जिगरी और करिए नहीं मलाल और बीड़ा गले रखवाऊंगा भजन होत तत्काल रखूंगा ये दरबार लगा और हाजिर होवे और दिवस 8 जो डाक हाजिर होवे दिवस 8 जो डाकू कैदी पिता मुनादी मैं दूंगा और सेना सरमुख बुलवा कर पिता मुनादी मैं दूंगा सेना सरमुख बुलवा कर और हाजिर हो जो दिवस 8 में डाकू कैदी राज जयपुर का जयपुर का पाए
रियासत में बीड़ा रखवा देगा। जो कोई भी लोग उठाएगा और कड़म सिंह को जो गिरफ्तार करके लाएगा उधर जयपुर रियासत का मालिक बना देगा। महामंत्री विक्रम सिंह, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। शाह रियासत के इस मेल गेट के दरवाजे को बंद कर दिया जाए।